students, welcome to साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ अपने 12th के लिए अपने चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पे और एक टॉपिक लेकर के आया हूँ आज ड्रग्स स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ड्रग्स स्मोकिंग एंड अल्कोहल पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए इस चर्चा को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ड्रग स्मोकिंग अल्कोहल। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी को सब्सक्राइब कर लिया जाए। रीजन क्या है कि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो हमारे पास्ट में जो चैप्टर्स हो गए हैं वो चैप्टर्स आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएंगे। साथ ही साथ आने वाले जो हमारे नए लेक्चर्स होंगे टॉपिक पे वो आपको मिलते रहेंगे। और हमारे चैनल का एक भी है कि भाई हम अगर एग्जाम में हमारा जो सिलेबस फिनिश हो जाएगा तो हम एग्जाम की प्रिपरेशन भी करेंगे, जहाँ पर हम मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर इन सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर सकते हैं अपने आज इस टॉपिक ड्रग्स स्मोकिंग एंड अल्कोहल को। काफी वैसे बात वाला टॉपिक लग रहा है, थोड़ा सा जानने को मिलेगा कि आखिर ड्रग्स अल्कोहल ये सब है क्या। तो इन सबको जान करके हमें कुछ बेनिफिट होने वाला है, इसीलिए काउंसलिंग चैप्टर्स को डालती है जिससे कि हम अवेयर हो सके और समझ सके और आने वाले जनरेशन को भी समझा सके कि क्या होता है ड्रग्स, क्या है स्मोकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं भाई साहब से जो काफी नशे में है, टेंशन में है, ड्रग्स स्मोकिंग एंड अल्कोहल अब्यूज कर चुके हैं। हालांकि लोग इसको ज़्यादा तब यूज़ करते हैं जब वो मेंटल इलनेस में हो या फिर उनको कोई एक एडिक्शन लग गया हो गलत संगत का, तो इन सब कारण से ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये भाई साहब को मैंने दिखाया, तो देखिए नशेबाजी किस हद तक चली जाती है। कूड़े में लेटे हुए हैं, गार्बेज में पड़े हुए हैं। सबसे पहले हम ड्रग्स की बात करते हैं तो बोर्ड हमारा ड्रग्स पे क्वेश्चन पूछता है कैसे। देखिए अब वो जमाना खत्म हो गया कि आपको पूरा ऐसे दे दिया गया कि ड्रग्स एडिक्शन पे ऐसे राइट कर दिया, वो जमाना खत्म है। आज जमाना चल रहा है स्किल बेस्ड क्वेश्चंस का। स्किल बेस्ड क्वेश्चंस का टाइम चल रहा है, तो हमें उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो चलिए हमने सबसे पहले किया कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग्स। देखिए कॉमनली कौन कौन से ड्रग्स को हम अब्यूज करते हैं। तीन कैटेगरी बनाई हमने ड्रग्स अब्यूजन की। सबसे पहले कैटेगरी बनी है ओपियोइड्स की। सबसे पहली कैटेगरी हमारी है ओपियोइड्स की। सेकंड कैटेगरी हमारी है कैनाबिनॉइड्स की। थर्ड कैटेगरी है कोका एल्कोलाइड्स की। तीन कैटेगरीज हमारे पास मौजूद है, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कोलाइड्स, तीन कैटेगरीज। सबसे पहले बात करते हैं ओपियोइड्स पे। देखिए ओपियोइड्स क्या है। They bind to specific opioid receptors। देखिए हमारा जो बॉडी पे जो ड्रग्स का जो एक तरीके का सुरूर चढ़ता है, नशा चढ़ता है, उसके अलग अलग सेंटर है। अगर हम ड्रग्स की गहराई पर जाएं तो अलग अलग ड्रग्स के अलग अलग तरीके के रिएक्शन सेंटर है। कोई अजीब सा नशा कर लेता है, वो दूसरे तरीके से रिएक्ट करेगा। किसी ने विस्की पी ली, वो दूसरे से रिएक्ट करेगा। तो इनके रिएक्शन सेंटर होते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं, दे बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी ओपियोइड्स का जो रिएक्शन सेंटर है, ओपियोइड्स का जो रिएक्शन सेंटर है वो रिएक्शन सेंटर है क्या हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है आपको पता है ना, मैंने पढ़ाया है आपको। सीएनएस में आता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस में आता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे, यानी आपके एलिमेंट्री कैनाल वाले ट्रैक्ट पे ये अटैक करने वाला है। ये वहां पर इसका रिएक्शन सेंटर है। जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रग्स हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ब्राउन शुगर, बहुत से लोग ब्राउन शुगर लेते हैं, है ना। और ब्राउन शुगर को ऐसे करके मूवीज में हमें देखने को मिलता है कि जो ब्राउन शुगर ले रहे हैं कई मूवीज में और अजीब सा स्नॉटिंग करके ले रहे हैं ना ब्राउन शुगर, ये वही चीज है हमारा ओपियोइड रिसेप्टर्स जो असर करेंगे सीएनएस पर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हमारा आएगा मॉर्फिन, हेरोइन एंड ब्राउन शुगर। मॉर्फिन, हेरोइन एंड ब्राउन शुगर आएगा। देखिए आपके सामने मॉर्फिन है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, मॉर्फिन, हेरोइन व्हाइट पाउडर के फॉर्म में है, और हमारा जो है ब्राउन शुगर जैसा कि आप देख रहे हैं पाउडरी फॉर्म में है। तो ये तीन फॉर्म में हमें ओपियोइड्स मिलता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि आपसे पूछेगा कि पहले ड्रग्स की कैटेगरी कितनी है, तो कैटेगरी आपने बता दी ड्रग्स की। अब आपसे पूछेगा जो ड्रग्स आ रहा है, ड्रग्स किस प्लांट से ऑब्टेन किया जा रहा है, उस प्लांट का बोटेनिकल नेम पूछा जा सकता है।
तो चलिए देखते हैं आपके ओपियोइड्स किस प्लांट से लिया जा रहा है। तो देखिए ओपियोइड्स के जो एग्जांपल की बात करी थी हमने, प्लांट का नाम है पॉपी प्लांट। क्या नाम है? पॉपी प्लांट। और इसका बोटेनिकल नेम क्या मिलेगा आपको? इसका बोटेनिकल नेम है पैपावर सोमनीफेरम। पैपावर सोमनीफेरम इसका बोटेनिकल नेम है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले 3 कैटेगरीज थी, ओपियोइड्स थी, कैनाबोनाइड्स थी और क्या था? कोकीन थी। जिसमें सबसे पहले हमने उठाया है ओपियोइड्स। और उस ओपियोइड्स में हमारा जो एग्जांपल था मॉर्फिन था। और ये मॉर्फिन जिस प्लांट से लिया जा रहा था, देखिए पॉपी प्लांट्स आपके सामने है, जिसे लिखा है लैटेक्स। इस लैटेक्स का यूज किया जाता है पॉपी प्लांट का। बहुत जगह पे ऐसे प्लांट देखने को मिलते हैं और बड़ी गंदी खेती होती है इनकी। तो अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर ये ड्रग इतना बुरी चीज है तो आखिर इसको ग्रो क्यों किया जाता है, गवर्नमेंट इसको क्यों अलाउ करती है ड्रग्स को? तो देखिए ड्रग्स को गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, तो किस लिए अलाउ कर रही है? क्योंकि इससे मेडिसिन बनाया जाता है। लेकिन इस मेडिसिन को जब आप एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं, जब इस मेडिसिन को आप एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं तो ये बन गया आपके लिए क्या? एक एडिक्शन। ये बन गया आपके लिए नशेबाजी का एक अड्डा। तो मॉर्फिन जिस प्लांट से निकली उसका नाम था पैपावर सोमनीफेरम एंड इट इज अ सेडेटिव एंड पेन किलर। दुख में ले रहे हैं, सेडेटिव है, पेन किलर है, आराम देगा, यूजफुल फॉर सर्जरी। देखिए दर्दनाक मतलब कि जैसे सर्जरी काफी पेनफुल होती है तो सर्जरी में जो भी डॉक्टर ड्रग्स देते हैं आपको, वो बेसिकली ड्रग्स इन्हीं के होते हैं। इंजेक्शन है, हाईली इंजेक्शन लगा दिए गए मॉर्फिन पे, जिससे आपको क्या पेन ना हो। क्लियर? तो इट इज सेडेटिव एंड पेन किलर एंड यूजफुल फॉर सर्जरी। ये सर्जरी के लिए बड़े यूजफुल होते हैं। तो देखिए चाहिए बोर्ड कभी-कभी क्या करता है, हमें डायग्राम देता है ऐसे। ये जो देख रहे हैं आप रिंग रिंग देता है और आपसे पूछेगा भाई आइडेंटिफाई करिए ये है किस चीज का स्ट्रक्चर। तो आप बोलेंगे सर ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर मॉर्फिन का है। फिर आपसे पूछेगा ये किस प्लांट से ऑब्टेन की जाती है, तो आपका रिप्लाई होगा सर ये पैपावर सोमनीफेरम से ऑब्टेन की जाती है। क्लियर? फिर आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा सेकंड कैटेगरी आ रही है ओपियोइड्स की। और आप देख रहे हैं कैसे लेडी स्नॉटिंग कर रही है, नशे को भरपूर तरीके से ले रही है, खींच रही है, जिंदगी में बर्बाद कर रही है। तो ओपियोइड्स में आ जाए तो अब सेकंड में बात करते हैं हेरोइन। हेरोइन हेरोइन को एक कॉमन टर्म में स्मैक कहते हैं, ऐसे ही डाई एसिटिल मॉर्फिन कहते हैं। तो ओपियोइड की दूसरी कैटेगरी है हेरोइन। तो ये आपने सुना भी एग्जाम में हेरोइन है ना, हेरोइन। तो ये हेरोइन क्या है? ये मॉर्फिन की दूसरी कैटेगरी है। और मॉर्फिन की दूसरी कैटेगरी उसका नाम है स्मैक और डाई एसिटिल मॉर्फिन। इट इज अ वाइट ओडोरलेस बिटर। वाइट होता है, ओडोरलेस होता है और बिटर। बिटर का मतलब क्या होता है? कितना तीखा है। अच्छा, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन। देखिए मॉर्फिन और हेरोइन में डिफरेंस क्या है? तो देखिए मॉर्फिन नॉर्मल था, तो अब जब आप इसी क्या करते हैं, इसी मॉर्फिन का एसिटिलेशन कर देते हैं, मॉर्फिन का एसिटिलेशन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये बन जाता है हेरोइन। क्या बन जाएगा? हेरोइन। तो मॉर्फिन के एसिटिलेशन से बन गया हमारा हेरोइन। ओके, इट इज टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। देखिए ये इंजेक्शन कई जगह देखा है मैंने भी कि लोग इंजेक्शन लेके ले रहे हैं इसको, और बहुत बड़ा कारण था इंजेक्शन से लेने का, एड्स फैलने का, क्योंकि ये आपके बॉडी में जा रहा है, आपके निडल पे लग रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। देखिए स्नॉटिंग क्या है? स्नॉटिंग में आपने क्या किया कि टेबल पर रख दिया और बढ़िया से देखिए लड़की खींच रही है, स्नॉटिंग दिखा। यानी जब आप ड्रग्स को नाक से ले रहे हैं, जब आप ड्रग्स को नाक से ले रहे हैं तो आप उसके लिए टर्म यूज करते हो स्नॉटिंग। क्लियर? इट इज टेकन बाय स्नॉटिंग इंजेक्शन। इट इज अ डिप्रेशन एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन। डिप्रेशन, जब आप डिप्रेशन में हैं, तो आप डिप्रेशन में हैं तो कहीं से मेडिसिन ले लीजिए, जो मेडिसिन आप लेते हैं उसमें यही सब ड्रग्स होते हैं। लेकिन डिप्रेशन में है तो इंजेक्शन लगा दिया। तो डिप्रेशन होता है, बॉडी की प्रोसेस को भी, फंक्शन को भी स्लो डाउन कर देगा, आपको रिलैक्स कर देगा, कूल कर देगा। तो ये हमारा क्या था? हेरोइन था। अब दोनों ही एक ही प्लांट से निकाले जा रहे हैं। प्लांट का नाम था पैपावर सोमनीफेरम। एक कैटेगरी हमारी बन गई हेरोइन की और दूसरी कैटेगरी बन गई हमारी किसकी? मॉर्फिन। दोनों के अलग रिएक्शन सेंटर हैं, लेकिन प्लांट का नाम एक ही है, एक ही बोटेनिकल प्लांट से ऑब्टेन किए जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब अगला आ गया हमारा कैनाबोनाइड्स। कैनाबोनाइड्स, अब देखिए कैनाबोनाइड्स क्या है। कैनाबोनाइड्स हमारी दूसरी कैटेगरी है और उस दूसरी कैटेगरी में क्या है? दे इंटरेक्ट विद कैनाबोनाइड रिसेप्टर्स।
अब ये कैनाबिनॉइड, देखिए हर एक ड्रग्स का एक अलग रिसेप्टर है, इसीलिए हर एक ड्रग का एक अलग सिम्टम है, वो अलग आपको देगा हर एक ड्रग्स का। They interact with cannabinoids receptor in the brain, यानी वो भाई साहब सीएनएस पे काम कर रहे थे और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काम कर रहा था। यहाँ पर ये भाई साहब क्यों क्या कर रहे हैं, हमारे ब्रेन पे काम कर रहे हैं। क्यों एग्जाम में कभी कभी रिएक्शन सेंटर के बारे में पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ सकता है कि भाई कैनाबिनॉइड्स का रिएक्शन सेंटर क्या है, आपसे भी पूछ सकता है ओपियोइड्स का रिएक्शन सेंटर क्या है। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। इनहेलेशन मतलब ऐसा लाइक सिगरेट पी रहे हैं ऐसे ले सकते हैं, या फिर आप इसे ओरल इंजेक्शन कह सकते हैं, ओरली खा सकते हैं इसको। तो देखिए इसके भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, मतलब देख करके आपकी हालत खराब जाएगी। हशीश है, एंड देन पॉट, मैरिजुआना है, हश है, इतनी सारी इसकी भी वैरायटीज़ हैं ड्रग्स की। देखिए कैसे भर रहा है ड्रग्स को, पेपर में, बटर पेपर में रख के उसको स्मोक किया जाएगा, जिससे कि भाई साहब को नशा चढ़ेगा। तो कैनाबिनॉइड्स का पहले रिएक्शन सेंटर देख लीजिए, हमारा ब्रेन है। अब आती बात कि कैनाबिनॉइड्स किस प्लांट से ऑब्टेन किया जाएगा। तो देखिए कैनाबिनॉइड्स और कैना जो प्लांट है हमारा, वो दोनों काफ़ी मैच करेंगे। आप देखिए यहाँ पर कैनाबिनॉइड्स है और यहाँ पर है कैनाबिस सटाइवा। तो ये नाम थोड़ा सा आसान रहेगा आपको, क्योंकि नाम से रिलेट कर रहा है, जबकि हमारा जो पहला वाला था, जो हमारा ओपियोइड था, वो इतना रिलेट नहीं कर रहा था, क्योंकि प्लांट का नाम ही पॉपी प्लांट था, तो उससे रिलेट नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक कोरिलेट कर रहा है। तो कैनाबिनॉइड्स जिस प्लांट से ऑब्टेन किया गया है उसका बोटेनिकल नेम है कैनाबिस सटाइवा। ओके, its flower tops, level and resins are used to produce marijuana, हशीश, चरस, गांजा। जितनी नशेबाजी के नाम है भाई साहब कैनाबिनॉइड्स ने कवर कर दिए। मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, सब कुछ भी कैनाबिनॉइड्स की कैटेगरी में आ चुका है। और दे अफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, यानी आपके हार्ट में हार्ट बीट बढ़ा देंगे, जिससे आपको ब्रेथनेस आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं भाई साहब कैसे चिलम मार रहे हैं, ये हरियाणा जैसे रीजन में बड़ा देखने को मिलता है ये ड्रग्स का। अब देखिए एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी इस पे अगर देखें हम तो आता है। क्या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, जिसे आप देख रहे थे कि जो हमारा ओपियोइड्स था, उस ओपियोइड्स के अगर आप स्केलेटन को देखें तो वो एक स्फेरिकल थोड़ा शेप ले रहा था, और ये कैनाबिनॉइड से थोड़ा सा इलॉन्गेट हो गया। तो देखिए आइडेंटिफाई करने का तरीका, क्योंकि हम बायोलॉजी के लोग जो है ना, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री हम लोग को नहीं आती है, तो हम लोग थोड़ा तुक्के पे काम कर लेते हैं। तुक्के पे क्या काम कर ले, देखिए तुक्का ये लगता है कि अगर आपको डायग्राम देता है, अगर वो आपको ओपियोइड्स देता है, तो देखिए ओपियोइड्स का नाम छोटा तो स्केलेटन छोटा, नाम बड़ा स्केलेटन बड़ा। ओपियोइड्स का नाम छोटा था, इनका नाम भाई साहब का बड़ा है, तो क्या हो गया ये हो गया आपके कैनाबिनॉइड्स। सिंपल सा फंडा है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को आपको स्टार्टिंग पे देख के नहीं चले जाना है, एंड तक आइए आप, तो आपको चीज़ें मिलेंगी। अब स्टार्टिंग पे अगर आप चले गए तो फिर स्किप कर जाएंगे। तो वीडियो को हमेशा लेक्चर को एंड तक देखें, जहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं बताता चलूँगा। तो एक तो आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, सॉर्ट आउट कि अगर दोनों में से एक स्केलेटन आता है ड्रग्स वाले में, तो आप दोनों को आइडेंटिफाई कर लोगे। अगर स्केलेटन बड़ा है तो नाम बड़ा है, नाम है कैनाबिनॉइड्स। स्केलेटन छोटा है तो नाम छोटा है, पहली कैटेगरी ओपियोइड्स। अच्छा भाई ठीक है। कैनाबिनॉइड्स आर अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन। बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन भी पहले, अब तो बैन हो चुका है, लेकिन पहले स्पोर्ट्स पर्सन इसे लिया और लेकर के भाई कार्डियोवैस्कुलर बढ़ाएगा आपका। अगर हार्ट का जो सर्कुलेशन तेज होगा तो कार्डियक स्ट्रोक बढ़ जाएगा। कार्डियक स्ट्रोक का मतलब होता है हार्ट से निकलने वाला ब्लड। कार्डियक स्ट्रोक बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके मसल्स में पहुंचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंची मसल्स पे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और जो एनर्जी स्पोर्ट्समैन को चाहिए। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्समैन को बैन कर दिया गया था कि आप इसको भाई नहीं लेंगे, अगर लेते हैं तो ये खेल के अगेंस्ट एक इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए बैन कर दिया गया। तो आपको याद रखना है कैनाबिनॉइड्स का स्केलेटन में, और इसके प्लांट को किस प्लांट से ऑब्टेन किया गया है, देन इसका जो सेंटर है वो सेंटर का है, तो वो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं थर्ड कैटेगरी पे ड्रग्स के, कोका एल्कलॉइड। जस्ट अ मिनट। देखिए कोका
कोक अल्कलॉइड और कोकीन क्या है। इसी को हम लोग कोक भी कहते हैं। कोक भी एक ड्रग्स है। प्लांट देख लीजिए कैसे दिख रहा है प्लांट, जैसे कि बचपन में छोटे छोटे टमाटर वाले प्लांट होते थे वैसे प्लांट्स है ये। मकोई, इसका बोटेनिकल नेम है मकोई। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट और एरिथ्रोजाइलम कोका। भयंकर नाम है लेकिन कुछ आसान करने की कोशिश करता हूँ। एरिथ्रोजाइलम कोका, देखिए याद कर लीजिए एक चीज कि जो हमारा कोका प्लांट है, कोका तो याद हो गया आपको, कोका से आप पहुंच जाएंगे कहाँ पर, कोका पे, यानी इसी स्पीसीज पे तो पहुंच गए। लेकिन ये नाम कैसे याद करें, तो आपने शायद 10th में पढ़ा होगा कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में एरिथ्रोसाइट्स पढ़ा है। एरिथ्रोसाइट्स रेड कलर के होते हैं, आरबीसी का नेदर नेम है एरिथ्रोसाइट्स। तो कुछ उससे मिलता जुलता है। रेड कलर के देखिए फ्रूट्स हैं इसके, रेड कलर के फ्रूट्स हैं तो रेड कलर का होना चाहिए भी एरिथ्रोसाइट्स, तो उससे लिया गया है एरिथ्रोजाइलम। जाइलम भी पढ़ा हुआ आपने, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है ना। तो क्या बन गया एरिथ्रोजाइलम कोका। तो सिंपल है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, इसके बाद काम हो जाना है। एरिथ्रोजाइलम कोका, then it interferes with transport of neurotransmitter dopamine. It interferes with transport of neurotransmitter called dopamine. देखिए डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। सवाल आता है सर न्यूरोट्रांसमीटर क्या चीज होती है। देखिए आपकी बॉडी में एटमॉस्फेयर से और आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन चलता है। उस कोऑर्डिनेशन को हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से जोड़ते हैं, जिसमें स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स का गेम चलता है। आपकी बाहर बॉडी पे अगर हवा भी चल रही है स्किन पे, तो आपको फील होता है कि हाँ हवा लग रही है हमारी स्किन पे। इसके लिए जो जिम्मेदार है, यानी बाहरी जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और जो तुम्हारी बॉडी का रिस्पॉन्स है, इसके बीच में आपके न्यूरॉन्स के अंदर जो केमिकल सिग्नल्स भेजे जाते हैं, वो सिग्नल्स डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर से भेजे जाते हैं। किससे? डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर से। तो डोपामिन आपका क्या हुआ, एक न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये क्या करता है, इंटरेक्ट कर रहा है। हो सकता है डोपामिन को पहुंचने न दे, तो कोई सिग्नल नहीं जाने देगा। जब कोई सिग्नल नहीं तो कोई पेन नहीं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन वहां तो डैमेज कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर लाइक डोपामिन। चलिए, अब कोकीन इज यूजुअली स्नॉटेड। देखिए ये भी कोकीन कैसे ले रहे हैं, कोकीन इज स्नॉटेड। क्या है स्नॉटेड, मतलब भाई स्नॉटिंग नाक से ले रहे हैं। तो कई मूवीज में शायद आपने देखा भी होगा कि जो हीरो या विलन्स होते हैं ऐसे स्नॉटिंग करते हैं। तो कोकीन को लेने का जो इनका तरीका है वो क्या कर रहा है, स्नॉटिंग कर रहे हैं, नाक से ले रहे हैं। इट स्टिमुलेट्स सीएनएस प्रोड्यूसिंग यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। इट स्टिमुलेट्स सीएनएस, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। किस चीज के लिए, यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी। देखिए यूफोरिया का मतलब क्या होता है, यूफोरिया का मतलब होता है कि यूफोरिया मतलब एक हैप्पीनेस। यूफोरिया का मतलब एक हैप्पीनेस, एक भ्रम पैदा करना, भ्रम पैदा करता है, खुशी का भ्रम कि हाँ दुनिया अच्छी है, बढ़िया है। एंड इंक्रीज एनर्जी, और आपकी बॉडी में एनर्जी को बढ़ाएगा। एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकीन कॉजेज हैलुसिनेशंस। हैलुसिनेशंस का क्या होता है, हैलुसिनेशन का मतलब है कि हमें बहुत दुनिया रंगीन दिखाई पड़ेगी। वाह रात हुई तो हमें लग रहा है कि नहीं सब जगह लाइट्स हैं, झालर है, और सब लोग कितने खुश हैं, मैं भी कितना खुश हूँ। कई मूवीज में ऐसा दिखाया गया, क्योंकि ड्रग्स के बारे में मूवीज में बहुत दिखाया गया है, जिसने बहुत कई जगह पे गलत मैसेज भेजे हैं हम तक। तो क्या हुआ कि हैलुसिनेशंस हुआ। हैलुसिनेशंस में क्या हुआ, आपको एक दुनिया बहुत सुंदर दिखाई पड़ रही है। क्लियर? तो ये काम करते हैं हमारे कोका या एल्कलॉइड्स। अब देखिए ऐसे मैं आपको कोई प्लांट दिखाता हूँ जो बहुत कॉमन है, आपने देखे भी हुए हैं। इसका एग्जांपल देखें तो एक प्लांट हमारा एट्रोपा बेलाड्रोना एंड धतूरा। ये तो एरिथ्रोजाइलम कोका से लिया गया है, ऑब्टेन किया है, लेकिन इसके बावजूद इसके दो और क्या है एग्जांपल है, एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा। धतूरा बड़ा कॉमन है, शंकर जी का प्रसाद है। ये धतूरा आप देखेंगे बहुत जगह पे मंदिरों के किनारे धतूरे आपको मिल जाता है। वैसा फ्लावर आपने देखा होगा, हालांकि 12th में तो इसका एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता है। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में ये फ्लावर पूछा जाता है, अगर आपको टीचर डिजायर्ड हो तो इस फ्लावर का एक्सपेरिमेंट कराया जाता है धतूरे का।
तो धतूरा स्टेमोनियम ये लोग ज़्यादा अगर लेते हैं तो ये भी हैलुसिनोजन कॉज करता है, यानी एक भ्रम वाली दुनिया दिखाई देगा आपको कि दुनिया कितनी अच्छी रंगीन है। क्लियर? तो ये तो बड़ा ड्रग्स के थे। अगर बात करते हैं हम ड्रग्स का आगे तो अब स्मोकिंग पे आएंगे। भाई साहब धुआं छिंदा उड़ा रहे हैं भयंकर तरीके से, ज़बरदस्त। लेकिन देखिए इनका हाल भी क्या हो गया है, ड्रग्स स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत बुरी चीज़ है स्मोकिंग करना भाई। तो देखिए अगर हम बात करें तो ड्रग्स को हम अगर रिव्यू लें तो ड्रग्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी हमारी थी कैनाबोनाइड्स, सबसे पहले थी ओपियोइड्स, दूसरी आई कैनाबोनाइड्स, और तीसरी कौन सी आ गई आपकी? तीसरी आ गई आपकी एरिथ्रोमजाइलम कोका यानी कोकीन। और आपको पहले वाले उसमें चीजों में केवल 2 चीजों पर ज्यादा फोकस करना है कि किस प्लांट से ऑब्टेन किया गया है और इनके रिएक्शन सेंटर क्या है। हालांकि प्लांट से ऑब्टेन किया गया वही पूछता है, और डायग्राम बेस्ड अगर पूछेगा तो वो जो मैंने स्केलेटन दिखाया वो स्केलेटन से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा। तो चलिए देख लीजिए जाए स्मोकिंग में क्या चीज है। बहुत स्मोकिंग, टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर ओवर 400 इयर्स, यानी ड्रग्स को छोड़ दीजिए तो 400 सालों से टोबैको का यूज चल रहा है। राजा महाराजा सभी लोग अपना टोबैको का चल रहा है। इट्स स्मोक्ड, च्यूड और यूज्ड एज अ स्नफ। देखिए इसको अब तरीका क्या है, टोबैको इतना क्यों ज्यादा फेम उसमें आ गया, क्योंकि टोबैको को लेना आसान था। कह रहा टोबैको को आप चाहे तो स्मोक कर लें, टोबैको को हो जाए आप च्यूइंग कर लें, ये दोनों तरीके से आपके लिए काम करेगा। तो देखिए मैं इसलिए बेनिफिट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं इसलिए ज़्यादा ये सक्सेस में आ गया। और फिर एडवर्टाइजमेंट तो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। इट कंटेन्स मैनी केमिकल सब्सटेंसेस लाइक निकोटीन। इसके अंदर सबसे खतरनाक है, एक तरीके का कार्सिनोजेन है ये, इसको हम बोलते हैं क्या, निकोटीन। निकोटीन सबसे खतरनाक चीज़ यही होती है। एन अल्कलॉइड which stimulates adrenal gland to release adrenaline and noradrenaline, causing high BP and heart rate. High BP और heart rate सिंपल सी बात है, 11th में आपने पढ़ा हुआ है कि आपकी बॉडी से एक ग्लैंड बॉडी में पाई जा रही है, इसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, और इस एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एड्रेनलिन। क्या नाम है हार्मोन का? एड्रेनलिन। ये जो हार्मोन है आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है, क्यों? इमरजेंसी कंडीशन के लिए है, वो इमरजेंसी कंडीशन के लिए। लेकिन आप क्या है, इमरजेंसी कंडीशन में नहीं है, नॉर्मल कंडीशन पे आप सिगरेट पी रहे हैं, और जब सिगरेट पी रहे हैं तो सिगरेट में मौजूद निकोटीन स्टिमुलेट करता है आपके एड्रिनल ग्लैंड को। आपका एक सवाल क्या एड्रिनल ग्लैंड है का, तो बेटा आपकी जो किडनी होती है, किडनी, उस किडनी के एपिकल पार्ट पे ये होती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। ये था एड्रिनल ग्लैंड। इस एड्रिनल ग्लैंड से हमारा सिक्रेट हो रहा है हार्मोन एड्रेनलिन। इससे सिक्रेट हुआ हमारा क्या, एड्रेनलिन हार्मोन। अब ये एड्रेनलिन हार्मोन आपके हार्ट पे जाएगा ब्लड के थ्रू, और आपके हार्ट को स्टिमुलेट करेगा, और धड़कते रहो। क्लियर? It contains many chemical substances like nicotine, alkaloid हो गया, release adrenaline and noradrenaline। तो इससे बेटा आपका बीपी हाई हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। तो जब किसी इमरजेंसी कंडीशन में नहीं है लेकिन फिर भी आपकी बढ़ जाएगी, तो ये धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। स्मोकिंग कॉजेस कैंसर ऑफ लंग्स, ये हमारे लंग्स का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, थ्रॉट, एम्फाइसेमा, ब्रोंकाइटिस, सभी आपके लंग्स और हार्ट डिसीजेज है, कोरोनरी हार्ट डिसीजेज, गैस्ट्रिक अल्सर्स एक्सेट्रा। आप देखिए अगर एक हेल्दी पर्सन के लंग्स को आप देखेंगे तो ये लंग्स दिखाए गए ओरिजिनल लंग्स हैं। अगर हेल्दी पर्सन के लंग्स को देखा जाए तो आपको थोड़ा पिंकिश दिखाई पड़ेंगे, पिंकिश। लेकिन अगर भयंकर चेन स्मोकर है, देखिए चेन स्मोकर की बात होती है, चेन स्मोकर है तो उनके लंग्स ऐसे हो जाएंगे जैसे किसी बैनर को घूस दिया गया है, ऐसे चेन हो जाएंगे उनके। तो ये एक डिफरेंस है हेल्दी लंग्स और ऐसे लंग्स में। साथ ही साथ अगर हम देखें तो नॉर्मल एल्वियोलाई देखिए ऐसी होंगी,
और जब एल्वियोलाई विद एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा में क्या होता है बेटा कि जो बीच की वॉल्स होती है ना, वॉल्स डिसॉल्व हो जाती है। देखिए अभी कितने सारे एल्वियोलाई हैं, अब सारी एल्वियोलाई जुड़ करके एक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया हमारा कम हो जाएगा। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है, क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया हो गया। अब जो ब्लड जाना है तुम्हारे, ऑक्सीजन जाना है तुम्हारे ब्लड तक, वो सही से नहीं पहुंचेगा। तो ये जो बीमारी है जिसमें हमारे एल्वियोलस के फाइब्रस टिश्यू डिसॉल्व हो गए, हट गए, तो वो क्या हो गया, डिसीज बन गई एम्फाइसेमा। तो ये कॉमन डिसीज है एम्फाइसेमा। टोबैको च्यूइंग कॉजेज ओरल कैंसर। और देखिए टोबैको को च्यूइंग करने से क्या होगा, ओरल कैंसर भी हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं भाई साहब इनके मुंह, तो ये तो बहुत ही घिनौनी है, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, करना तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन तो बिल्कुल ही काफ़ी देखिए ऑपरेट करके इनका हटा लिया जाता है, जौ तक बाहर हो जाता है ऐसी कंडीशन में। तो स्मोकिंग इंक्रीज CO कंटेंट इन ब्लड। CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये किसका है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब भी कोई भी हम फॉसिल्स वाली चीज खाते हैं, टोबैको प्लांट्स पार्ट खाते हैं, तो उसमें CO होता है। अब जो सिगरेट है, पेपर यूज किया गया, इनसे भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या करती है, ऑक्सीजन को जुड़ने से रोकती है। ये 10th में पढ़ाया जाता है ICSE में, तो 10th में है ये, क्या कहता है, कहता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये 200 टाइम्स ज़्यादा पावर रखता है, 200 टाइम्स मोर पावर रखता है कि अगर ऑक्सीजन जुड़नी है या फिर CO2 मोनोऑक्साइड जुड़ना है। तो अगर दो चीज एक साथ में, ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ रही है, सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ेगी किससे, हमारी RBC से। तो फिर ऑक्सीजन जुड़ ही नहीं पाएगी, जब ऑक्सीजन जुड़ नहीं पाएगी तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई तो फिर समझ लीजिए आप क्या हो जाएगा, आपको दिक्कतें आ जाएंगी ना। ऑक्सीजन नहीं पहुंचे तो एनर्जी लेवल डाउन, ज्यादा CO ले लिया कार्बन मोनोऑक्साइड तो डाउन भी नहीं होगा, जस्ट अबव। तो स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड एंड reduces ऑक्सीहीमोग्लोबिन, दिस कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन ब्लड, जिससे आपको ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो। अब आती बात एडोलसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज। आपका अगर हम ड्रग्स वाले पार्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो पार्ट कवर करेगा वो पार्ट आपका कवर करेगा आपका कैनाबिनॉइड ड्रग्स वाला, क्योंकि स्मोकिंग पार्ट ये बहुत पुराने हो चुके हैं, एडोलसेंस बहुत पुराना हो चुका है, इससे ज्यादा क्वेश्चन उधर आपको मिलेंगे, सिलेबस में पढ़ना ही है। चलिए देखते हैं क्या होता है एडोलसेंस एंड ड्रग्स या अल्कोहल अब्यूजिंग का। अब्यूजिंग का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से पीना, बहुत बुरी तरीके से किसी को यूज करना, उसके लिए हम यूज करते हैं अब्यूजिंग। Guys, adolescence and drug alcohol abuse. So adolescence is a period and a process during which a child becomes mature in terms. Adolescence क्या है, एक पीरियड है इसमें हमारे चाइल्ड मेच्योर होते हैं और आगे अपनी लाइफ को बढ़ाते हैं। It is a bridge linking childhood and adulthood period 12 to 18 years. यानी जिसे आप टीनेजर से कहते हैं कॉमन टर्म में, जो आप इस समय है, तो टीनेजर्स हमारे एडोलसेंस को शो करते हैं। और इस टीनेजर्स में जब आपकी बॉडी में स्पर्म या फीमेल बॉडी में एक्सेल का बनना स्टार्ट हो जाता है, तब आप टर्म यूज करते हैं क्या, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में और एडोलसेंस में दो डिफरेंस है। एडोलसेंस क्या है, एडोलसेंस हमारा है एक टाइम पीरियड इन बिटवीन 12 to 18 इयर्स, जब आपकी बॉडी अच्छे से ग्रोथ करती है और आप बच्चे से एडल्टहुड में आ गए हैं, तभी छोटे बच्चे थे, अब आप एडल्टहुड में आ गए हैं, तो जो एडल्टहुड आ गया है ये हमारे है एडोलसेंस। इट इज वेरी वल्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। वल्नरेबल यानी देखिए पहली बात तो ये नॉन वल्नरेबल है, ये फिर से आपको दोबारा नहीं मिलनी एडोलसेंस आ गई, लेकिन हाँ इसमें आपको मेंटल और फिजिकल बहुत आप डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने ब्रेन में। अगली बात आती है कि भाई क्या कारण है, भाई साहब बैठे हुए हैं, क्या कारण है ड्रग्स अब्यूजिंग का, लोग ड्रग्स अब्यूज कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। चलिए देखते हैं इस रीजन में कौन कौन से रीजंस हैं। कॉजेज ऑफ ड्रग्स अल्कोहल यूज इन एडोलसेंस, क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैंने कई बच्चों को देखा है, सुना है कि एक बार मैं जिंदगी में करना चाहता हूँ या एक बार मैं जिंदगी में करना चाहती हूँ, उसके बाद नहीं, लेकिन एक बार
करना चाहते हैं, टेस्ट लेना चाहते हैं। तो ये जो आपकी क्यूरियोसिटी है ना, ये क्यूरियोसिटी एडिक्शन चली जाएगी। आपने एक बार तो किया मौज में, टेस्ट कर, बुरा नहीं है, दुनिया की कोई चीज़ है तो उसको टेस्ट करना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन अब आपने एक बार किया, अब आपका बिल कमज़ोर है, आपने सोचा यार चलो पार्टी है, फिर से करते हैं एक बार, आपने फिर से किया। अब आपने देख लिया, 2 बार किया, कोई दिक्कत नहीं, कोई पकड़ नहीं पा रहा, बस वहीं हो गया किसी। अब आप रेगुलरिटी पे आ जाएंगे, फिर आपके पास बहाने बहुत सारे होंगे, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी कुछ भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पे आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं, या जो भी अदर ऐसे एडिक्ट पर्सन हैं उन्हें ही पीछे कारण है क्यूरियोसिटी, जानने के लिए, एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट के लिए, नीड फॉर अ एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट। बहुत से लोग होते हैं एडवेंचरस, मैं ये करके देखता हूँ क्या होता है, मैं ये करता हूँ क्या होता है। एक बार अगर आपकी बॉडी में गया तो फिर आपका बिल कमजोर है तो गया, ठीक है। तो नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट के लिए भी करते हैं, टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम्स। बहुत से लोग होते हैं, थोड़ी दिक्कतें आ गई, अब वो प्रॉब्लम को फेस नहीं करना है, अब वो अपना ड्रग्स ले लिए, वो अपना अल्कोहल ले लिए, फेस नहीं करना। ये भूल जाते हैं कभी ना कभी तो फेस करना पड़ेगा, तुम्हारे ड्रग लेने से, तुम्हारे ड्रिंक करने से, तुम्हारे इस करने से क्या उस चीज़ से फेस नहीं करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, और ज़्यादा कठिनाई से फेस करना पड़ेगा, क्योंकि तब आपका मेंटल लेवल भी गिरा होगा, बॉडी लेवल भी गिरी होगी। तो इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है, दुनिया के पास प्रॉब्लम आती है, उसको आराम से ठंडे दिमाग से सॉल्व करना चाहिए, ना कि नशे के साथ। क्लियर? 4th point, stress from pressure to excel in academies or examination। स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर, एग्जामिनेशन का प्रेशर है, रिजल्ट का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है। तो जब आपके काम का प्रेशर आपके ऊपर पड़ रहा है ना, तब भी नशे की तरफ आप भागते हैं। क्यों? हम भूल जाए सब कुछ, लेकिन आप भूल जाए सब कुछ, जब आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं सब कुछ, है ना। तो याद रखिए, हमें कभी भी इस चीज से स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। काम है, ठीक है, बात करें, बात करके सुलझाएं। इतने पॉइंट देखें। नेक्स्ट आ जाइए। अब आ गया टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट। अब हम टेलीविजन की बात, ऐसे मैंने पूरे चैप्टर अभी जब तक का लेक्चर दे रहा था, मैं हर लेक्चर में यही कह रहा था कि लोग टीवीज में ड्रग्स करते हुए दिखा रहे हैं, ड्रग्स लेते हुए दिखा रहे हैं, वो विलन ड्रग्स ले रहा है, तो इसने भी बड़ा बर्बाद किया चीज़ों को। थोड़ा सा देखिए, वो तो उनका काम है, वो भले ना करते हो, लेकिन वो दुनिया को दिखा रहे हैं। लेकिन हमें देख के नहीं फंसना है। स्टाइल मारने के चक्कर में तो बिल्कुल ही कोई काम नहीं करना है। स्टाइल मारने के लिए तो बहुत ही गड़बड़ चीज़ है, तो वो स्टाइल मार रहा है। टेलीविजन ने बिगाड़ा, मैं इस बात का सपोर्ट करता हूँ, कई जगह पर अच्छाइयाँ हैं, लेकिन कुछ बुराइयाँ भी दी उसने हमको। इस मॉडर्न ज़माने ने, इस टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत आसान सुविधाएं कर दी, लेकिन कुछ दिक्कतें भी हमारे लिए खड़ी हो गई। टेलीविज़न हो गई, मूवीज़ हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इंटरनेट, इन सब ने भी बहुत बढ़ावा दिया। जैसे कि छोटा बच्चा उदासी से भरा हुआ है और उदास बना हुआ है, जिससे कि ड्रग्स की इनको लत लग रही है। अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली। अब फैमिली आ गई यहाँ पर, कह रहा अनस्टेबल है, फैमिली अनस्टेबल है आपकी, आपका सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इस ये भी कंडीशंस थोड़ा सा अट्रैक्ट करती हैं ड्रग्स के लिए, क्योंकि उसको लगता है दुनिया में कुछ है ही नहीं है मेरा, तो चलो वही सही। लेकिन ऐसा नहीं है, चीज़ें बैठ के सुलझाई जाती हैं। तो अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली के कारण भी, एंड पीर प्रेशर। पीर प्रेशर यानी कि तरीके का दुख, तन्हाई का जो एक देखते हैं, उसके कारण भी ऐसा एडिक्शन के हम प्रति थोड़े से भागते हैं। चलिए आगे आ जाए, बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग, अल्कोहल एंड म्यूजिक। क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, इफेक्ट बहुत खतरनाक इफेक्ट है इसके। सबसे पहले रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वॉयलेंस। आप रेकलेस बिहेवियर करेंगे, बदतमीजी की तरह, छुपे डुबे मतलब डरे डरे फिरेंगे, आप ऐसी हरकतें करेंगे जब आप बहुत एडिक्ट हो जाते हैं। कोमा एंड डेथ ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेलियर। आप हो सकता है बहुत ड्रग्स ले रहे हैं तो आपका रेस्पिरेशन वाला पार्ट यानी हाई से भयंकर हो गया, लंग्स बिल्कुल तरीके से खत्म हो गए। तो ऐसी कंडीशन पे कोमा, या तो आप कोमा में चले जाएंगे बेहोश खत्म के,
कोई मतलब भी नहीं। साथ साथ डेथ हो जाएगी ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेलियर, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक फेल हो जाएगा जिस कारण आपकी डेथ हो सकती है। हार्ट फेलियर हो जाएगा। सेरेब्रल हेमोरेज, सेरेब्रल हेमोरेज क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, उसको बोलते हैं सेरेब्रम। तो इस सेरेब्रम के बाद दूसरा जो पार्ट है सेरेबेलम बोलते हैं। तो सेरेब्रल का जो है ये हीमोरेज हो जाएगा, प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपके ब्रेन की नसें फट जाएंगी। तो इंटरनल ब्लीडिंग के कारण, इंटरनल ब्लीडिंग के कारण आपकी डेथ हो सकती है। तो दूर रहे, कितने खतरनाक अंजाम आप देख रहे हैं। ड्रग्स मिक्स्ड विद अल्कोहल में कॉजेज डेथ। बहुत से लोग अल्कोहल से काम नहीं चल रहा, अल्कोहल से वो अल्कोहल में ड्रग्स मिक्स करेंगे, तो भाई फिर नशे पे नशा करोगे तो क्या होगा फिर। तो ड्रग्स मिक्स्ड विद अल्कोहल में कॉज डेथ। डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम एंड लीवर सिरोसिस, आपके लीवर सड़ने लगेगा तो उसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस हो जाएगा, नर्वस सिस्टम डैमेज होने लग जाएगा। मेंटल एंड सोशल डिस्ट्रेस, फैमिली से डिस्प्यूट, मेंटल और सोशल डिस्ट्रेस हो जाएगा कि भाई आप ड्रिंक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो फैमिली से भी दूर हो जाएंगे। सोशल जो हमारा एक करिकुलम है उससे भी हम दूर हो जाएंगे। सोशल प्रॉब्लम लाइक स्टीलिंग एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज लाइक एड्स, हेपेटाइटिस बी से भी आपको आप नशे में है, आपको पता नहीं क्या हो रहा, आप कहीं से भी पॉपुलेशन कर ले रहे हैं, तो आप इन इन्फेक्शियस डिसीजेस से भी बच नहीं पाएंगे। और खासकर अगर बात करें तो आप बहुत चीज़ें हैं जिनसे कि आप बच सकते हैं अगर आप दूरी बनाएं, विड्रॉल करें, चीज़ों को छोड़ दें, हाइजीन रखें अपने आप को, ये सब कर करके आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो देखा मैंने जैसे बताया कि अवॉइड अंडर प्रेशर, पीयर प्रेशर, एजुकेशन करें, काउंसलिंग करें, है ना। काउंसलिंग करने के बाद आप इन चीज़ों से दूर हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कई मूवीज़ में अगर अच्छाई भी दिखाई गई है कि वो ड्रग्स से कैसे दूर हो जाते हैं। तो जितने भी नेगेटिव फैक्टर्स थे, नेगेटिव फैक्टर को पॉजिटिव फैक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए, आप क्या हो जाएंगे, प्रिवेंशन और कंट्रोल में चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपने आज के लेक्चर को यही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। और साउथ सिटी पीसीएमबी पे मैं आपका बायोलॉजी मेजर नागेंद्र साहब आपका हमेशा वेलकम करता रहूँगा और साथ में रहूँगा। और लेक्चर कंप्लीट करना है, चैप्टर भी कंप्लीट करना है, एग्जाम की अच्छी से बेटा प्रिपरेशन करनी है, तो जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, टॉपिक पे बात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए